बानी पीटीआई ने अब खुद लीड करने का ऐलान कर दिया है एहतजाज, और किसी पे भरोसा वो कर नहीं रहे। लेकिन सवाल ये है, खुद एहतजाज वो कैसे लीड करेंगे, क्योंकि जो क़यादत बाहर मौजूद है वो तो वही है जिस पे वो इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। जो तरीके जो है ये तो चला चुके हैं, तो कामयाबी नहीं हुई। तो अब ये क्या मुख्तलिफ होगा कि जिससे जो है ये तहरीक जो है कामयाब होगी। देखिए ना, तहरीक इंसाफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर तहरीक की एक टाइमिंग होती है और उस तहरीक से पहले के इकदामात हैं जो अहम है। मसलन अगर आपने सबसे पहले उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं की जिन्होंने 9 फरवरी को पार्लियामेंट में जाने का फैसला किया और तहरीक ना चलाने का फैसला, ये शिबली फराज जैसे जो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त ये तय किया कि हम तहरीक नहीं चलाएंगे और हम पार्लियामेंट में जाएंगे, और इसने तहरीक इंसाफ को बिल्कुल हिला के रख दिया उस फैसले ने, जब वो अपने ओहदों पे मौजूद है। और फिर लोग, आप वकास अकरम साहब हैं, वो पेशावर से एक वीडियो जारी करते हैं, सलमान अकरम राजा साहब अपने घर में लाहौर से वीडियो जारी करते हैं, और 236 से ज्यादा अभी तक जो वर्कर है आपका, वो अभी तक पिंडी की जेलों में है। आपने देख ही लिया होगा कि कल उनके केस में कोई वकील भी पेश नहीं हुआ। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात में आपने जो तहरीक चलानी किसने है, और ये जो मामला है कि इसको कैसे वो डिफरेंट होगी पिछली तहरीकों से, ये इम्पोर्टेंट मामला है। और आपको लगता है 9 मई के केसेस पे दर्जनों पीटीआई रहनुमा जो हैं वो अदालतों के रहमो करम पर हैं, मखसूस नशस्तों का फैसला कुछ इनकी फेवर में नहीं आने वाला, तो वो जो डेंट इनके जाने से पड़ेगा और हुकूमत उसे फिलअप करेगी, तो हुकूमत तो मजीद मजबूत होती आपको नजर आ रही है कल को? ये हुकूमत तो देखिए ना, पार्लियामेंट की कोई साख पहले ही नहीं है, तो ये मिलके तो वैसे ही साख तो मुकम्मल तौर पर वैसे ही खत्म हो जाएगी। हुकूमत की साख में कोई इजाफा नहीं हो रहा, ना ही हुकूमत मजबूत हो रही है। हुकूमत तो सच्ची बात यह है कि बड़ी कमजोर है, और यही वजह है कि जब भी कोई तहरीक का ऐलान होता है, और तहरीक कोई बहुत बड़ी तहरीक ना भी हो, तो हुकूमत में एक फौरन सरासमीगी भी दौड़ जाती है, और वो परेशान भी हो जाते हैं कि ये क्या हो गया है। सो हुकूमत तो चूंकि कमजोर बहुत है, लिहाजा हर तहरीक का उनको प्रॉब्लम होता है, और तहरीक भी चलनी ही है। इमरान खान का जो मौकफ है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तहरीक के बगैर देखें, यहाँ कोई रिलीफ नहीं मिलना, कोई कुछ नहीं मिलना। द ओनली प्रॉब्लम है कि खान साहब जो स्ट्रेटजी, जिस तरह से मैं अर्ज कर रहा था, मेरा डिफरेंस जो है वो स्ट्रेटजी के साथ सिर्फ इतना है कि पहले हमें अपोजिशन अलायंस बनाना चाहिए था, उसके बाद हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होनी चाहिए, और उसके बाद अगर ये नाकाम होती है तो तहरीक की तरफ जो है वो जाना चाहिए। उसके नतीजे में पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा होगा, सारी सियासी जमातें आपके साथ खड़ी होंगी। खाली अब जो है वो तहरीक इंसाफ ने जो तहरीक चलाई है, और इस लीडरशिप के साथ तहरीक का कैसे आप उसको समझते हैं, व्हाट डिफरेंस इट विल मेक फ्रॉम द प्रीवियस वंस। जो हमने पहले तरीके चलाई हैं उनसे क्या फर्क पड़ेगा अब इस तरीके से, ये प्रॉब्लम। बिल्कुल सही। और बानी जब कहते हैं कि कुछ लोग विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, गंडापुर साहब पे भी शायद उन्हें एतमाद नहीं रहा, अव्वल तो वो कौन लोग हैं जो आपको लगता है दोनों जानिब विकेट के खेल रहे हैं, और बानी को उनके ऊपर खासा तशवीश भी है और अदम इत्मीनान भी है? पीटीआई के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक रवाज बन गया, एक रवाज बन गया पीटीआई के अंदर। जो भी जाता है वो चाहता है कि बाकी सारे जो है ना उनको फारगी करा के आए। तो हर वक्त जब इस वक्त जो है वो सिचुएशन यही रहेगी, हर शख्स दूसरे के बारे में यही बातें करता रहेगा, हर शख्स जो है वो दूसरे को निकलवाने में। तो इमरान खान के पास तो वही इंफॉर्मेशन जाती है ना जो लोग उनको मिलते हैं, और उनके जो लोग मिलते हैं, सच्ची बात यह है कि उनका एक ही मिशन है कि किस तरीके से सिर्फ वही पार्टी में रह जाए और बाकी सारे फारग हो जाए। सर, आपने कल राना सनाउल्लाह का बयान अगर आपकी नज़र से गुजरा हो, वो कहते हैं कि पीटीआई के ऊपर जितनी भी मुश्किलात हैं उसकी वजह काजी फाइज ईसा साहब है, क्योंकि शायद उन साबिक चीफ जस्टिस को इतना दीवार से लगाने की तरीके इंसाफ ने कोशिश की कि वो खुद दीवार से लग गई। आप एग्री करते हैं? फाइज ईसा साहब एक कंपोनेंट है, डेफिनेटली राना साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही है। और उनके साथ भी देखे ना, पीटीआई ने सारे वकीलों को पार्टी दे दी, या तो फिर हैंडल करते हैं फिर ये वकील, ना इनसे अदालत हैंडल हुई है, ना इनसे पॉलिटिक्स हैंडल हुई है, ना इनसे इलेक्शन हैंडल हुए हैं, ना काजी फाइज ईसा हैंडल हुआ, और ना ही अब यही आफरीदी हैंडल हो रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि फिर इनका अचार डालना है क्या करना।